गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 से एक्सरसाइज आपका 7.2 है बाबू। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 7 को जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। अब सोचा जाए कि ये एक सर्कल है और एक सर्कल में AB जो है वो डायमीटर है। डायमीटर तो सब लोग आपको जानता होगा कि डायमीटर क्या कहलाता है। तो जब ये AB डायमीटर है और कह रहा है क्या कि AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल व्हिच सेंटर इज 2 3, यानी ये जो सेंटर है, मान लो कि सेंटर को मैंने O मान लिया और इसका सेंटर जो दिया है वो क्या दिया है 2 और -3, और एक B पॉइंट दिया हुआ है 1 और क्या दिया है 4। तो कहा जा रहा है क्या कि तब A पॉइंट को क्या करो, A पॉइंट को निकलना है ना, तो A पॉइंट को फाइंड करो। तो लिखेंगे कि लेट पॉइंट AB, लेट पॉइंट AB या लेट पॉइंट A x y। माना कि पॉइंट A बाबू क्या है, तो x और y। जब x और y आपका अगर ये पॉइंट है तो x और पॉइंट y के लिए अब दूसरा चीज आपको मालूम होगा कि ये भी एक क्या है, तो रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि अगर ये डायमीटर है तो सेंटर इसके बीचों बीच होगा, किसके किसके A और B के बीच में वो होगा। तो आप यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, पॉइंट A इक्वल टू क्या लिखोगे x प्लस 1, अब y पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, x प्लस 1 x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 यानी कि 4 प्लस y बाई 2। ये पॉइंट होगा A का। तो जब ये A का पॉइंट आया तो अब आप यहाँ पे जान रहे हो कि x प्लस 1 बाई 2 किसके बराबर होगा, तो 2 के बराबर इक्वल होगा। और जब ये 2 के इक्वल होगा तो हम लोग को ये जानना होगा कि अगर ये 2 के इक्वल है तो हमको ये जानना है कि A पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 और ये किसके इक्वल होगा, तो 2 के इक्वल होगा ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो x प्लस 1 बाई 2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2, ठीक। और यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा 4 प्लस y बाई 2 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ से अब देखिए कैसे निकाला गया, x1 अब प्लस x2 y में कितना हो गया 2, y1 प्लस y2 y में हो गया 2, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू कितना आ गया 3, और 4 प्लस y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, यानी कि 3 और -2 पॉइंट A क्या होगा 3 और -2। तो क्वेश्चन नंबर 7 कितना आ गया, एक सेकेंड पे मिस्टेक हुआ है क्या, तो सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है ना, -6 और ये प्लस से उधर जाएगा तो -4 ना, यानी हो जाएगा y इक्वल टू -10। यही हम कहेंगे आंसर जो नहीं आ रहा है। अब आंसर आपका आ रहा होगा 3 और -10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ, सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि जब डायमीटर जो होता है, डायमीटर के बीचों बीच क्या होता है, सेंटर होता है। तो हमने किया क्या, यहाँ पे x1 प्लस x प्लस 1 बाई 2 निकाल लिया और y प्लस 4 बाई 2 निकाल लिया, और ये होता क्या है मिड पॉइंट के बराबर, और मिड पॉइंट ये था। इसलिए इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 7। आइए हम अपने
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को डील करते हैं। उधर भी हट जाता है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब इसको देखो। जब क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है क्या कि ए और बी दो पॉइंट है। पॉइंट ए जो है वो 2 और क्या -2 और -2 है, और बी जो पॉइंट है 2 और -4 है। तो कहा जा रहा है क्या कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स इतना रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। एक पी पॉइंट निकालना है, तो पी पॉइंट आपको फाइंड करना है। AP इक्वल टू, एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि AP इक्वल टू 3/7 AB। तो एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और P जो लाइज कर रहा है वो कहाँ लाइज कर रहा है, AB पर। तो सबसे पहला चीज हमको जानना है कि ये एक AB लाइन है, इस पर P कहीं भी क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो हमको लाइज कर रहा है, तो इसका सबसे पहले तो हमको रेशियो जब तक नहीं मालूम होगा तब तक हम उसका वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम इससे देखें कि AP और बाई में AB आ जाएगा क्या, इक्वल टू कितना हो गया, 3/7 हो गया। अगर हम इसी को उलट दे तो क्या लिखें, AB, अब बाई में क्या लिख दे, AP इक्वल टू ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने AB को ऊपर कर दिया, AP को नीचे, तो 7 ऊपर चल गया और 3 नीचे। अब AB को हम क्या लिख सकते हैं, तो AB को हम लिख सकते हैं क्या, AP प्लस PB या BP। अब बाई में कौन आ जाएगा, AP। AB को मैंने लिख दिया कि AP प्लस BP, AB को AP प्लस BP, ये क्या हो गया 7/3। और उसके बाद आप ये भी पढ़े होंगे AP को ये भी हम बोल सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि 3 + 4/5 यानी कि 3/5 और प्लस में 4/5, कोई अंतर नहीं है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7/3। AP की कैंसिल यानी कि 1, और ये +1 उधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस, यानी कि 7/3 - 1। तो BP बाई AP इक्वल टू 7 - 3/3, यानी BP बाई AP इक्वल टू क्या आ गया, 4/3। यानी BP का पॉइंट कितना बन रहा है, 4 का। तो अगर इसको बाबू ऐसे तो 4 नहीं, 4K मानना चाहिए, बट आप रख दो यहाँ पे क्या रखोगे इसको, BP कितना होगा आपका 4 और AP कितना हो गया 3। तो अब तो आप सेक्शन फॉर्मूला से P पॉइंट को फाइंड कर सकते हो। P को क्या डाल दो, XY लेट पॉइंट PB XY कर सकते हो। अब A का वैल्यू कितना है, पॉइंट क्या है, -2 - 2। B का पॉइंट क्या है, तो 2 और -4। B का पॉइंट क्या है, 2 और -4। मिला लीजिएगा, पॉइंट गलत होगा तो फिर अगला क्वेश्चन जैसा गलत होने लगेगा। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या कि AP, तो अब हम क्या लिखेंगे, mx2। P पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला पड़ेगा, mx2। तो mx2 यानी कि 3 × 2, तो डायरेक्ट लिखिए क्या, 3 × 2 = 6 mx2। अब प्लस nx1, तो nx1 यानी कि 4 और x1 यानी कि -2, यानी कि हो जाएगा -8। अब बाई m + n यानी कि 7। फिर यहां से अगला हम पढ़े तो क्या कहेंगे, my2। तो my2 यानी कि 3 × 4 AP 3 है ना, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे थे, my2, तो y2 यानी कि y2 ये है ना, तो -8 my2 ना, तो -12। अब प्लस उसके बाद क्या, ny1, तो n और y1 यानी 4 × 2 = 8, यानी ये भी माइनस में। अब y में कितना, 7। अब यहाँ से अगर हम P पॉइंट को फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा, -2/7, और ये आ जाएगा -20/7। तो इस तरह से P पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्या कि P पॉइंट को फाइंड करना है। हाँ, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया,
आंसर हुआ। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जब कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप इसको, अब मान लो कि एपी बोल रहा है तो एपी ये है, एबी ये है, तो एपी और एबी से नहीं ना बनेगा, एपी और बीपी आना चाहिए। और एपी और बीपी के लिए ये सारा काम क्या किया गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं।